नमस्कार, फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और बता दें कि जिस तरीके से झारखंड में एक मुद्दा लगातार चला रहा है, सीटेट और जेटेट के अभ्यर्थी लगातार अपने आप को न्याय दिलवाने की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने हाईकोर्ट में जो है PIL दर्ज करवाया था 18 तारीख को, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब इनसे ही जानेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति है। आज इन्होंने प्रेस वार्ता भी बुलाई थी, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ अब आगे आप लोग करेंगे। अब हम लोग का जो सरकार से मिलने की बात है वो खत्म हो चुकी है। अब हम लोग पूरा डिपेंडेंट है कोर्ट से, हम लोग का क्या फैसला आता है अब हम लोग उसी पे इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का PIL एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस पे कुछ ही दिन में सुनवाई आने वाली है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जितना हम लोग से हो पाए अपने तरीके से पूरा मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, जितने सारे प्रोसेस था हम लोग इससे पहले अपना पूरा इफेक्ट लगा दिए थे, बट कोई रिजल्ट नहीं आया था। अब हम लोग को कोर्ट पे ही इंतजार है। जी बिल्कुल, कोर्ट का इंतजार है क्योंकि इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिलेगा? हाँ बिल्कुल, हमें अच्छे से पता है कि हम लोगों को कोर्ट से न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग की मांगे जायज है। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि सीटेट को वैलिड किया जाए, और सीटेट वैलिड इसलिए किया जाए क्योंकि जेटेट की परीक्षा सरकार नहीं ले पा रही है। पिछले 7 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, और हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री से, मंत्री से, विधायक जितने भी थे, सब जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनसे सबसे मिलकर हम लोगों ने ये गुहार किया था कि जेटेट की परीक्षा ले ली जाए या फिर सीटेट को वैलिड कर दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई भी बात हम लोगों की नहीं सुनी, तब हम लोग को कोर्ट में जाके जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। अब हम लोग को सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाथों में आप लोगों ने पोस्टर लिया है, खतियानी झारखंडी की पुकार, सीटेट लागू करे सरकार। कल ही सरकार ने नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं 3,500 युवाओं को। आप लोगों को क्या उम्मीद है? देखिए, हमें उम्मीद था पहले कि सरकार जब भी विज्ञापन लाएगा तो हमें कम से कम जो है जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। और कारण इसका यही है कि हम लोग जो बोल रहे हैं लगातार 3-4 वर्ष संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि आपने 2016 के बाद में कोई भी टेट की परीक्षा ली नहीं है स्टेट में। आपको कराना चाहिए था हर वर्ष जेटेट की परीक्षा, लेकिन नहीं लेने के कारण बहुत सारे बच्चे, लगभग 3 से 4 लाख बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम लोग का मांग बस इतना ही है कि आप अगर जेटेट परीक्षा जो है नोटिफिकेशन अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो कम से कम जो राज्य में जो सीटेट कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है, उसको जो क्वालिफाई किए हैं उनको इसमें मौका दे करके उनको भी दिया जाए। और कहीं ना कहीं उम्मीद जो हम लोग का था वो अब धीरे धीरे लग रहा है, सरकार चूंकि विज्ञापन बहुत जल्दी निकालने वाली है और हमारी लगातार उनसे मांग हो रही और आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक जो है ठोस तरीके से उस पर पहल नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है अब पूरी तरीके से न्यायालय के ऊपर जो है आश्रित हो गए हैं, उन्हीं पर जो है भरोसा है अब, और उन्हीं के माध्यम से निश्चित रूप से हमें अपना न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, न्याय की आस में ये सभी लोग आए हुए हैं। महिला कैंडिडेट भी हमारे साथ। सीटेट वैलिड नहीं है झारखंड में, तो अब क्या आगे आप करेंगे? हम लोगों ने सीटेट जो झारखंड में वैलिड नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों ने अनेकों बार आंदोलन किया हुआ है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिसकी वजह से हमें कोर्ट का जो दरवाजा है खटखटाना पड़ा। और हम लोगों ने PIL भी दायर कर दिया है जो कि एक्सेप्ट हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा। और सरकार की मंशा क्या है ये तो कुछ समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि विगत 7-8 वर्षों से यहाँ जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम जो जायज है वही हम कह रहे हैं कि सीटेट को झारखंड में मान्यता दिया जाए। क्योंकि 8 वर्ष बहुत समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। तो सरकार ये कह रही है कि 2013 और 16 में जो जेटेट पास कैंडिडेट्स है उन्हीं को आने वाली वैकेंसी में मौका दिया जाएगा, परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो वो तो हमारे लिए सरासर गलत है ना, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि एटलीस्ट सीटेट को झारखंड में मान्यता दिया जाए, अन्यथा जेटेट का आयोजन किया जाए। कहाँ से आई है आप? हम रांची जिला से हैं। सीटेट वैलिड नहीं है, जेटेट की परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन बहाली फिलहाल हो रही है। वो भी दो वर्ष 2016 की बहाली अभी हो रही है, वैकेंसीज को नियुक्ति दी जा रही है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप? हम लोग लड़ते रहेंगे मैम। हम लोग अभी कोर्ट में जो याचिका दाखिल किए हैं उसमें हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा, और हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम लोग इतने खर्च करके DLED किए हुए हैं, आखिर हम लोग को भी तो ये उम्मीद था कि हम लोग जॉब करें, घर का आर्थिक स्थिति ठीक हो, लेकिन सरकार का मंशा क्या है समझ में नहीं आ रही है। बार बार सरकार यही कह रही है कि सीटेट को वैलिड करेंगे तो बाहरी स्टूडेंट आ जाएंगे,
और एक तरफ तो ये कहते हैं कि सिर्फ बाहरी स्टूडेंट आ जाएंगे और एक तरफ बाहरी को इनवाइट कर रहे हैं 47। बाहरी की बात आपने कही है। कल जो मुख्यमंत्री ने 3,500 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उनमें से कई लोग उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार से आए थे, कई अलग राज्यों से आए हुए थे। आप लोगों को कहाँ यहाँ जगह मिल रही है? वही तो जैसे इस बार भी जैसे बोल रहे हैं कि सरकार बोल रहे हैं कि 2016 वाले को मतलब मौका मिलेगा, तो 2016 में जो जेटेड पास किए हैं उसमें लगभग 40% जेटेड पास क्वालिफाइड जो है बाहरी हैं। तो एक सरकार का क्या न्याय है? सरकार एक तरफ कहती है कि हम बाहरी को नौकरी नहीं देंगे, मतलब सीटेट को वैलिड नहीं करेंगे क्योंकि बाहरी आ जाएंगे, और जो जेटेड में पहले से जो बाहरी है उनको मौका मिलेगा। और जैसे एक तरफ सरकार कहती है कि हम गुणवत्ता वाला शिक्षक लाएंगे, और जब 26,000 जो टीचर बहाली होने वाली है और उसमें मात्र कैंडिडेट जो क्वालिफाई है जेटेड वो मात्र 26,000 है। झारखंड वाले दूसरा स्टेट में फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं। हमारे बीच से ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो झारखंड के बारे में सोचे। नेता बनने से पहले तो वो पूरा झारखंड के भविष्य के बारे में बहुत अच्छे बातें, चापलूसी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका टाइम आ जाता है तो वो तो बाहरी और भीतरी में कोई डिफरेंस ही नहीं रखते हैं। सबके साथ उस समय इक्वलिटी नजर आ जाता है। और यहाँ अभी जो बच्चे सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस समय इक्वलिटी उनको नहीं दिख रहा है कि हर एक बच्चे को इक्वलिटी मिलना चाहिए। संविधान में रूल है, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप अपना जो रूल बनाते हैं वो भी फॉलो नहीं करते हैं। आप ही रूल बनाए कि हम हर एक साल जेटेट परीक्षा लेंगे, जिस साल हम जेटेट परीक्षा नहीं लेंगे उस साल सीटेट जो पास किए हैं उसको मौका देंगे। तो ये सब रूल रेगुलेशन को उसको फॉलो करना चाहिए और बहाली अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये सभी सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि राज्य में सीटेट वैलिड किया जाए और जेटेट की परीक्षा भी कई वर्षों से नहीं ली है। बहरहाल अगर देखा जाए तो झारखंड का ये इतिहास रहा है कि यहाँ के युवा बिना लड़ाई लड़े कभी भी अपना जो है जो इन्हें न्याय चाहिए वो इन्हें नहीं मिला है। कल भी जिस तरीके से नियुक्ति दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी। उसके बाद वर्ष 2016 की नियुक्ति कल हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये सभी लड़ रहे हैं। अभी जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट में दर्ज करवाया है, और ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक इनकी मांग पूरी होती है, कब तक इन लोगों को न्याय मिल पाता है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिंदू एवं नगरा टोली, रांची।